नमस्ते दोस्तों, आपना लाइफलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप अपने जीवन को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बुक समरी आपके लिए है। रवि अपने कमरे में बैठा बेसब्री से गिटार के तारों को छू रहा था। महीनों से वह गिटार बजाना सीख रहा था, लेकिन अब भी उसकी उंगलियां सही से नहीं चल रही थीं। हर बार जब वह कोई धुन बजाने की कोशिश करता तो कोई ना कोई गलती हो ही जाती। यार, मैं कितना भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। उसने गिटार एक तरफ पटका और मायूस होकर बैठ गया। तभी उसके गुरु आए और मुस्कुराकर बोले, रवि, तुम परफेक्शन की तलाश में हो, लेकिन क्या तुमने इस सफर का आनंद लिया? आनंद? इसमें कैसा आनंद? जब भी मैं गलती करता हूं मुझे लगता है कि मैं कभी अच्छा नहीं बन पाऊंगा। गुरु ने जवाब दिया, यही तो दिक्कत है। जब तुम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हो तो सफर का मजा ही खो देते हो। अगर तुम प्रक्रिया से प्यार करना सीख लो तो एक दिन तुम बिना सोचे भी परफेक्ट धुन बजा पाओगे। रवि सोच में पड़ गया, क्या सच में सफर ही असली मजा है? यही सवाल थॉमस स्टर्नर अपनी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड में उठाते हैं। वह कहते हैं कि हमें सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने की बजाय उस सफर से प्यार करना सीखना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाता है। और यही आदत हमें किसी भी चीज में मास्टरी दिला सकती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। पहली प्रक्रिया को अपनाएं, न कि सिर्फ परिणाम को। क्या आप सफर का मजा ले रहे हैं या बस मंजिल तक भाग रहे हैं? रवि की तरह ही हम सब कुछ नया सीखते वक्त सिर्फ जल्दी परफेक्ट बनने पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो हम निराश हो जाते हैं। मान लीजिए आप फिटनेस पर काम कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना। अब आप रोज अपना वजन चेक कर रहे हैं और जब बदलाव नहीं दिखता तो आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हैं। लेकिन रुको, अगर आप सिर्फ इस सोच में डूबे रहेंगे कि कब रिजल्ट मिलेगा, तो क्या आप अपनी जर्नी एंजॉय कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ नतीजों पर ध्यान देंगे तो सफर भारी लगेगा, लेकिन अगर आप प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेंगे तो नतीजे खुद आ जाएंगे। एक्शन स्टेप। अगली बार जब आप कोई स्किल सीखें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ मंजिल के बारे में सोच रहा हूं या इस सफर को जी भी रहा हूं? इस पल में जियो और पूरी तरह उपस्थित रहो। क्या आपका दिमाग अभी भी अतीत और भविष्य में उलझा है? सोचिए, आप पियानो बजाना सीख रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप कोई नया नोट बजाते हैं तो आपका दिमाग भटकने लगता है। क्या मैं अगले हफ्ते तक अच्छा बन पाऊंगा? पिछली बार भी मैंने कोशिश की थी लेकिन मैं फेल हो गया था। अगर दिमाग ऐसे भटकता रहेगा तो क्या आप सच में सीख पाएंगे? नहीं। लेखक कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी तरह इस पल में रहते हैं। न अतीत की चिंता, न भविष्य की बेचैनी, बस इस पल में डूब जाओ। एक्शन स्टेप। जब भी आप कोई नया काम करें तो खुद से कहें, अभी सिर्फ यह एक पल है और मैं पूरी तरह इसमें मौजूद हूं। 3. धैर्य और अनुशासन। असली ताकत। क्या आप तुरंत रिजल्ट चाहते हैं? एक बार की बात है, एक लड़के ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं कितने दिनों में गिटार बजाना सीख जाऊंगा? गुरु ने कहा, अगर तुम हर दिन धैर्य से प्रैक्टिस करोगे तो 6 महीने में। लड़के ने फिर पूछा, अगर मैं दिन में डबल प्रैक्टिस करूं तो कितने दिन लगेंगे? गुरु मुस्कुराए, तब तुम्हें 1 साल लगेगा। और अगर मैं दिन रात मेहनत करूं? लड़के ने उतावली से पूछा। गुरुजी हंस पड़े, तो तुम्हें 3 साल लगेंगे। लड़का हैरान रह गया, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आप जल्दीबाजी में कुछ भी सीखना चाहेंगे तो आप सफर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे निराश हो जाएंगे। लेखक हमें यही सिखाते हैं, प्रैक्टिस का असली जादू तभी काम करता है जब आप धैर्य रखना सीखते हैं। एक्शन स्टेप। हर बार जब आप कुछ नया सीखें तो खुद से कहें, मैं एक्सपर्ट बनने की जल्दी में नहीं हूं, मैं बस हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनना चाहता हूं। 4. अपने दिमाग को दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। क्या आपका दिमाग आपको बार बार हतोत्साहित करता है? मैं कभी इसमें अच्छा नहीं बन पाऊंगा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मुझसे यह नहीं होगा। अगर ये वाक्य आपको भी सुनाई देते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका खुद का दिमाग है। थॉमस स्टर्नर कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की सोच से होती है। अगर आप अपनी सोच को बदल लें
तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। एक्शन स्टेप। हर सुबह खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। पांचवां, ध्यान केंद्रित करने की कला। क्या आप एक ही काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते? आज के समय में ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और ढेरों डिस्टरबेंस हमारी प्रैक्टिस को बिगाड़ देते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी एकाग्रता को मजबूत कर लें तो आप किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। एक्शन स्टेप। जब भी आप किसी चीज की प्रैक्टिस करें तो यह 3 बातें अपनाएं। 1, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हटाएं। 2, एक समय सीमा तय करें। 30 से 40 मिनट तक बिना रुकावट के काम करें। तीसरी, प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाएं, मानो इस पल में सिर्फ यही काम मायने रखता है। सफर से प्यार करो, नतीजे खुद आ जाएंगे। नतीजे की चिंता मत कर, बस सफर का मजा लो। अगर आपको यह समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और जबरदस्त किताबों की सीख आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप सफर का आनंद ले रहे हैं या सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में हैं?